एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है दोस्तों। वास्तव में ये एक अच्छा रिज्यूमे बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी सारी पर्सनल डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल, अपने एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल्स इसमें डालते हैं। और यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों जिसका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है आपके इंटरव्यूअर से। ये एक तरह की फेस वैल्यू होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आपको कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूमे ऑफ़र करते हैं वाया ईमेल, वाया कोरियर, और इंटरव्यूअर जो होता है उसने अभी तक आपको देखा नहीं होता है, सबसे पहले वो आपका रिज्यूमे पढ़ता है। तो एक तरह से ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फेस वैल्यू की तरह आपका काम करता है। और एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार घंटे लग जाते हैं, कई बार दिन भी लग जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों की मेहनत के बाद, काफ़ी घंटे लगाने के बाद, कई सामान्य ऐसी बातें होती हैं जो आपके रिज्यूमे में मिस हो जाती हैं। कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं और वो गलतियां जनरली हमको पता नहीं चल पाती, लेकिन जैसे ही हम अपना रिज्यूमे इंटरव्यूअर को ऑफ़र करते हैं उसकी सीधी नज़र उन्हीं गलतियों पर जाती है और वहीं पे आपका इंप्रेशन 50% डाउन हो जाता है, जो कि इंटरव्यूअर को ये सोचने पे मजबूर कर देता है यार इसको तो एक अच्छा सा रिज्यूमे भी बनाना नहीं आता। वहाँ पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सामान्य बातों की चर्चा करूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो आपके रिज्यूमे में गलती के रूप में नहीं आने चाहिए, जहाँ पे हम लैग कर जाते हैं, जहाँ पे गैप्स छूट जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, ताकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाएं उन सब चीज़ों को अपने रिज्यूमे में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे भाई बहन हैं जो नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। वो सारे पॉइंट्स उनके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, प्लीज़ उसको दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं आपका भाई विकास मल्होत्रा और आप देख रहे हैं विकास मल्होत्रा ऑफिशियल। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों की दुआओं से आपका भाई विकास मल्होत्रा भी बिल्कुल ठीक है। तो एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाने के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, डोंट टेक टेंशन, रिलैक्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप कभी अपना रिज्यूमे तैयार करने जाएं, रिज्यूमे बनाने के लिए बैठें कंप्यूटर के आगे, तो प्लीज़ अपने माइंड को सबसे पहले ठंडा रखें, काम डाउन हो जाएं, माइंड बिल्कुल फ्रेश रखें। क्योंकि अगर आप किसी टेंशन में रहेंगे, एक सोच में रहेंगे, तो आप अपने रिज्यूमे पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, फ्रेश माइंड रहिए। कोई भी टाइम चुन लीजिए, सुबह का, रात का, दिन का, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आराम से अपने कंप्यूटर पे बैठिए, दुनिया भर की जितने झंझट है अपने दिमाग से सारे कुछ निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत मन से, एकाग्र मन से, एकाग्रचित्त होकर कंप्यूटर के आगे बैठ जाइए और अपना रिज्यूमे टाइप करना शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, चूज योर ऑन स्टाइल। देखिए, इंटरनेट पे आप जाएंगे, आपको रिज्यूमे के डिफरेंट स्टाइल मिल जाएंगे। हर तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने सर्च इंजन पे जाएंगे और सीधा लिखेंगे कि रिज्यूमे टेम्पलेट्स डाउनलोड और बेस्ट रिज्यूमे टेम्पलेट्स, कुछ भी ऐसे डाल कर आप उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है दोस्तों, नकल मत करिए, अपने दिमाग से काम लीजिए, अपना स्टाइल बनाइए रिज्यूमे का। खुद सोचिए कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें मेरी डिटेल्स आनी है, तो इसका स्टाइल भी मेरे हिसाब से होना चाहिए, कुछ यूनिक सा, कुछ अलग सा। भले ही वो मैच कर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो
आपका चुना हुआ होना चाहिए कि आपने अपना नाम कहाँ डालना है, अपने कौन कौन से बॉक्सेस इस्तेमाल करने हैं, और इसके बाद आपने अपना एड्रेस कहाँ डालना है, ऑब्जेक्टिव्स कहाँ डालने हैं, इसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस कहाँ डालने हैं, पर्सनल डिटेल्स कहाँ डालनी है, और भी बहुत कुछ, और कुछ नया ऐड करना चाहें, चाहे आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हैं, कुछ आपकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हैं, वो कहाँ पे सेट करनी है आपने। तो अपने रिज्यूमे का अपना एक स्टाइल बनाइए, कॉपी मत करिए। ये आपके इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगा। बी कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ भी छुपाइए मत, एक खुली किताब की तरह सामने आइए। अपने रिज्यूमे में सारी डिटेल दीजिए अपनी। मान लीजिए आपने प्रोफेशन के बारे में डिटेल देनी है, तो आइटम वाइज उसको सिलेक्ट कर लीजिए और सब कुछ बताइए जो आप अपनी करंट कंपनी में करते हैं या अपनी पिछली कंपनी में करते आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि आपने अपनी करंट कंपनी के बारे में लिखना है, अपने प्रोफाइल के बारे में लिखना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम दीजिए और कब से काम आप कर रहे हैं, किस मंथ से कर रहे हैं और टिल डेट तक हैं, ठीक है। आपका क्या डेजिग्नेशन है, किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वेबसाइट का क्या नाम है आपकी कंपनी का, फिर कंपनी का प्रोफाइल क्या है, फिर आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो सारी, मेरा कहने का एक पर्पस ये है कि कुछ भी छुपाइए मत, खुल के सामने आइए। हर डिटेल आप दे सकते हैं वहाँ पर। कोई भी ऐसी डिटेल हो सकता है कि आपके इंटरव्यूअर के लिए आई कैचिंग हो जाए, मतलब उसके काम आ जाए, उसको लगे कि हाँ ये वो डिटेल है जो मैं इस प्रोफाइल के लिए जो एप्लीकेंट है उसमें देखना चाहता हूँ। तो छुपाने से कुछ नहीं होगा, तो खुले मन से रिज्यूमे बनाइए। बी कॉम्प्रिहेंसिव। नो स्पेलिंग मिस्टेक, ना 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 ना, ये बहुत बुरा इंप्रेशन डालता है। आप अपना रिज्यूमे इंग्लिश में बनाएं चाहे हिंदी में बनाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बंधु अपने रिज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक भूल के भी ना करें। हर वर्ड का चयन इस्तेमाल से करें और उसको ध्यान से लिखें। भले ही अपने वर्ड सिंपल लिखें, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज़ नो नीड। लेकिन आप जो भी उसमें लिख रहे हैं स्पेल चेक ज़रूर लगा लें। आप अपना डॉक्यूमेंट वर्ड में ही बनाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें स्पेल चेक की जो है फैसिलिटी होती है। जब आप अपना रिज्यूमे बना लें, एक बार स्पेलिंग की जो चेकिंग है वो थॉरली कर लें और अच्छी तरह श्योर हो जाएं कि अपने इंटरव्यूअर को ईमेल, चाहे वो कोरियर से भेजें चाहे वो ईमेल से भेजें, अपना रिज्यूमे भेजने से पहले उसकी सारी स्पेलिंग चेक कर लें। क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो इंटरव्यूअर तो भैया वहीं पे देख लेगा कि सामने वाले एप्लीकेंट का वज़न कितना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक का पूरा पूरा ध्यान रखें। स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ एक चीज़ और आती है, नो ग्रामर मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, इससे पता चलता है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल है, क्योंकि कई जॉब ऐसी होती हैं जहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी ग्रामर गलत होगी तो वहाँ पर ये दिमाग में आएगा इंटरव्यूअर के कि इसकी इंग्लिश ठीक नहीं है और हमारे को इस प्रोफाइल के लिए इंग्लिश वाला पर्सन चाहिए जिसको इंग्लिश आती हो। तो अपनी ग्रामर को दुरुस्त कर लें। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जहां पर आप अपनी ग्रामर को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर फिर भी अगर आप उसको यूज़ ना कर पाएँ तो अपने किसी भाई बंधु की, किसी टीचर की या किसी और कलीग की या किसी और पर्सन की, परिवार में, दोस्तों में, उसकी सहायता ले लें कि सर मैंने ये पैरा लिखा है, अपने बारे में ये डिटेल लिखी है, इसकी भैया ग्रामर चेक कर लो, क्या इसकी ग्रामर सही है। चाहे एक के बजाय दो ओपिनियन ले लें, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक के साथ साथ ग्रामर मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ये पक्के पक्के तौर पर दुरुस्त होने चाहिए। अब अगला टॉपिक आता है टेक केयर ऑफ योर अलाइनमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब आपका रिज्यूमे पूरा तैयार हो जाए तो उसकी अलाइनमेंट जरूर सेट कर दीजिएगा, उसकी जस्टिफिकेशन जो है पूरी प्रॉपर कर दीजिएगा। आपके वर्ड में ऑप्शन दे रखा होता है कि लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, या उसकी जस्टिफिकेशन जो है अलाइनमेंट सेट करनी है पूरी। तो अलाइनमेंट तो उसकी पूरी सेट कर दीजिए। जो चीज़ लेफ्ट आनी चाहिए उसको लेफ्ट कर दीजिए, जो चीज़ मिडल में आनी चाहिए वो मिडल में कर दीजिए, जो चीज़ राइट में आनी चाहिए वो उसे राइट में कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि
उसका एक सलीका तैयार कर लीजिए कि पूरी, जैसे आपकी एक लाइन चल रही है, लाइन अगर एक जगह ख़त्म हो रही है तो नीचे की जो कॉन्टीन्यूस लाइन है वो भी उसके इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए। और उसका जो पैराग्राफ का मार्जिन है वो स्टैंडर्ड रखिए। जैसे अगर आपने पैराग्राफ में उसका जो लाइन स्पेसिंग है मान लीजिए 1.5 है, पर जनरली लोग 1.15 ही इसको यूज़ करते हैं, वैसे 1.5 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रिज्यूमे ज़्यादा लंबा है फिर आप सिंगल लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि अट्रैक्टिव ज़्यादा क्या लग रहा है। तो आपको अपनी रिज्यूमे में जब पूरा तैयार हो जाता है उसकी अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके रिज्यूमे में 4 या 5 पेज आ रहे हैं, अगर पहला पेज सपोज आपका पहला पेज ख़त्म हुआ, दूसरे पेज पे आ रहा है जॉब प्रोफाइल, आपने हेडिंग दी जॉब प्रोफाइल पे, तो वो जॉब प्रोफाइल की हेडिंग भी सेकंड पेज पे ही आना चाहिए ताकि कॉन्टिन्यूसली नीचे उसका डेटा चल सके। ऐसा ना हो कि हेडिंग आ रही है फर्स्ट पेज पे, उसका नीचे का डेटा आ रहा है सेकंड पेज पे, तो वो एक तरह की गलती है, आपकी मिस अलाइनमेंट है। तो अपनी अलाइनमेंट का पूरा ध्यान रखें जब आप अपना रिज्यूमे बनाएं। एक अच्छे फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। गंदे गंदे फ़ॉन्ट मत डालिए। आप अपना रिज्यूमे बनाने जा रहे हैं, कोई मैगज़ीन लिखने नहीं जा रहे हैं। वैसे मैगज़ीन्स में भी प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स का यूज़ होता है। मेरी गुजारिश है आपसे कि जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाएं, एक अच्छा सा प्रोफेशनल लुक वाला फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करें। तो क्योंकि जब आप एक अच्छा फ़ॉन्ट का रिज्यूमे बनाते हैं तो इंटरव्यूअर के लिए वो आई कैचिंग हो जाता है कि आपने एक अच्छे फ़ॉन्ट का यूज़ करा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे को अपने वर्ल्ड में बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे जिसमें डिफरेंट स्टाइल होंगे। हमें स्टाइल की तरफ नहीं जाना है, हमें सिंपल सोबर प्रोफेशनल लुक वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फ़ॉन्ट ही होता है जिसमें टाइप होता है सारा का सारा रिज्यूमे, तो उसका सिलेक्शन करना प्रोफेशनली वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने रिज्यूमे में अपनी हॉबीज़, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बहुत सोच समझ के डालिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि वही डालिए जो एक्चुअल में आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी स्ट्रेंथ है और आपकी वीकनेस है, क्योंकि स्मार्ट इंटरव्यूअर आपको वहीं पकड़ लेता है। आपने अपनी स्ट्रेंथ डाल दी, वीकनेस डाल दी, हॉबीज़ डाल दी, वो उसके बारे में आपसे पूछना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने अपनी हॉबी डाली न्यूज़ रीडिंग, वो कहेगा सर आपकी हॉबी है न्यूज़ रीडिंग, आज की ताज़ा खबर बता दीजिए। वो आपसे आपकी हॉबीज़ के ऊपर ही काउंटर क्वेश्चन करने लग जाएगा। अगर आपने इंप्रेशन डालने के लिए कुछ भी हॉबीज़ डाल दी, अपनी स्ट्रेंथ डाल दी, अपनी वीकनेस डाल दी, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास सडनली क्वेश्चन आया, उसका आंसर सोचने का आपके पास टाइम नहीं होता और माइंड में उसका आंसर नहीं आता। तो वहाँ पर चीज़ जो होती है काफ़ी, मतलब जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी एम्बैरेसिंग हो सकती है आपके लिए कि भैया मैंने तो ये डाला था और मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर देना है। तो सोच समझ के अपनी हॉबीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को वहाँ पे शो कीजिए। वीकनेस के मामले में काफ़ी आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा। अपनी वीकनेस बेसिकली हमें शो नहीं करनी है। वी आर नॉट ए वीक पर्सन, वी आर नॉट ए वर्थलेस पर्सन, बेसिकली वी आर एक्सपीरियंस पर्सन। तो हमारे को अपनी वीकनेस कुछ ऐसे डिफाइन करनी है कि वो अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेंथ को ही सपोर्ट करे। अगला टॉपिक आता है पॉइंट वाइज डिटेल। अपने रिज्यूमे में हर चीज़ पॉइंट वाइज दीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल दे रहे हैं तो उसको पॉइंट वाइज करिए, अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो उसको पॉइंट वाइज करिए कि मैंने 3 कंपनियों में काम करा है, फर्स्ट मेरी कंपनी ये है, इसके ये इसकी डिटेल्स हैं, सेकंड मेरी कंपनी ये थी, उससे लास्ट कंपनी मेरी ये थी, और मेरी ये हॉबीज़ हैं, ये मेरी कंप्यूटर स्किल्स हैं, ये मेरे सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो हर चीज़ का एक पॉइंट बना लीजिए, उसको पॉइंट में शो करिए। नीचे आप बुलेट्स वगैरह दे सकते हैं। तो अगर आप अपने हर सेक्शन को पॉइंट वाइज अगर उसको मेंशन करेंगे तो आपके रिज्यूमे में जान आ जाएगी, क्योंकि वो प्रोफेशनल लुक के साथ साथ एक व्यवस्थित रिज्यूमे भी लगेगा। तो हर टॉपिक को पॉइंट वाइज देना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे रिज्यूमे में। अब लास्ट टॉपिक आता है फाइनल रिव्यू, फाइनल चेकिंग। आपने जितना मर्जी अच्छा रिज्यूमे बना लिया हो, आपको लगता है कि मैंने भैया बहुत मेहनत कर ली, इस पर बहुत टाइम लगा लिया, बहुत सोच लिया और मैंने एक अच्छा रिज्यूमे बना लिया, अच्छी बात है। जब आपका फाइनल रिज्यूमे बन जाए, एक बार उसका फाइनल रिव्यू एक एक शब्द का, एक एक लाइन का, एक एक टॉपिक का और जो जो मैंने पॉइंट
आपको इस वीडियो में बताए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसको एक बार फाइनल रिव्यू ज़रूर कर लीजिए। उसकी स्पेलिंग, उसके फ़ॉन्ट, उसकी ग्रामर, उसके टॉपिक्स, उसके पॉइंट्स, अपनी हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ एक बार अच्छी तरह देख लीजिए कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं या नहीं हैं और हर चीज़ अपनी प्लेस पे है या नहीं है। तो फाइनल रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, फाइनल चेकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, एक बार नहीं 2 बार रिव्यू करिए, कोई जल्दबाजी मत मचाइए। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं कि भैया सब कुछ ठीक है, उसके बाद अपने ईमेल पे जाइए और इंटरव्यूअर को रिज्यूमे भेज दीजिए। आपके जो गलतियों का जो परसेंटेज है, गैप्स का परसेंटेज है, अगर आप इन सभी सामान्य बातों पर जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ करी है, इनका ख्याल रखेंगे तो हो सकता है कि आप एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकें और अपनी गलतियों को, अगर जो हो सकती हैं गलतियां आपके रिज्यूमे में, उनको कवर कर सकें। और ये सब चीज़ें आपके इंटरव्यूअर पर, आपके एम्प्लॉयर पर, आपके होने वाले एम्प्लॉयर पर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकती हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा। मैं बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा विकास मल्होत्रा ऑफिशियल की तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद।